राम राम में दोस्तों। हमारे को इस आंदोलन में साथी भी बहुत मिले, भाई चाहने वाले भी बहुत मिले, एक दूसरे की मदद करने वाले भी बहुत मिले। क्या कभी किसी ने उन लोगों का जिक्र किया कि हमारे गद्दार कौन कौन थे? गद्दारों का जिक्र हुआ कभी? नहीं हुआ। और ना ही किसी ने ध्यान दिया। चलो ध्यान नहीं दिया फिर भी बता देते हैं। हमारे बीच में हमारे ही वो बच्चे गद्दार थे जो कि पढ़ाए लिखाए किसानों ने और उनको नौकरियां दिलवाई। कोई टीचर लग गया, कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई कुछ बन गया। वो पढ़े लिखे किसानों के बीच में जाकर कभी उन लोगों ने बताया कि इन बिलों के ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं? कभी किसी ने नहीं समझाया। चाहते तो गांव गांव जाकर समझा सकते थे, नहीं बताया। लेकिन सोशल मीडिया पे खूब लिखा, खालिस्तानी पाकिस्तानी ये लिखते रहे। वो उन लोगों की पहचान अभी भी नहीं की है। अब उन लोगों की पहचान खुद सरकार कर रही है। बैंक वाले आगे रोड पे, टीचर आगे रोड पे। अब नंबर आ गया पुलिस वालों का। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे यही माँ बाप तुम्हारे को खिलाया, आज तक खिलाया पिलाया पढ़ाया नौकरी लगवाया, उनके ऊपर तुम लाठियां बरसा रहे हो। बस उनको तो लग रहा था सरकार सब कुछ और यही सरकार रहने वाली है। वो सरकार तो जाएगी जाएगी, लेकिन तुम्हारी नौकरियों को खाने के बाद जाएगी। पेंशन तुम्हारी पहले ही खा गए थे ये लोग, अब तुम्हारी नौकरियों को भी खाएंगे। निजीकरण अब पुलिस का होगा। पुलिस विभाग का जब निजीकरण होगा ना, तब इनकी समझ में आएगी कि अगर हम अपने भाइयों का साथ दे लेते उस समय पर, अगर एक दिन के लिए भी घोषणा कर देते ना, जितने भी नौकरी पेशा हैं, अरे एक बार रिस्क लेके तो देखो। जितना बड़ा रिस्क लोगे ना, जीत उतनी ही बड़ी मिलती है, उतना ही बड़ा नाम होता है। एक साथ घोषणा कर देते कि हम कोई नौकरी नहीं करना चाहते, हाथ पैर फूल जाते सरकार के। एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हो, पूर्ण कर्ज माफ। जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता ना, वो किसानों का कर्ज माफ होता। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बोलने की जरूरत नहीं थी, ये सरकार हर वो चीज दे देती। छोड़ दो ना एक बार, एक दिन के लिए अपने मन को करड़ा करके देखो। अगर ना सरकार घुटने तो छोड़ो, आप आपके पैरों में गिरी मिलेगी। एक दिन के लिए तो बोलना है कि हम सब नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा सिर्फ उन चंद लोगों में था जो कि आए, लड़े, कंधे से कंधा मिलाकर बुजुर्गों के साथ लड़े। उनमें भी अब कुछ साथी बोलते हैं। पहले ये लोग ही बोल रहे थे कि आंदोलन में नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, आंदोलन खराब हो जाएगा। आंदोलन नेताओं का नहीं था भाई, आंदोलन आम जनता का था। और अभी देख लो, वो नेता जो अपना रूप दिखा रहे हैं, अब वो चुनाव लड़ेंगे। वो लोग घोषणा कर चुके हैं, उधर से 25 जत्थेबंदियां कर रही हैं, हरियाणा से पहले ही हो गया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में रह जाता है कि एक यूपी में था, उसने कोई चुनाव की घोषणा नहीं की, वो इनसे भी पहले घोषणा करने जा रहा था, लेकिन इनके हालात देख कर रुक गया वो। बाकी वो अपनी फिल्म अलग तरीके से चलाता है, ये सबको पता है। कोई समझदार तो होगा तो उसके इशारों को समझ जाएगा, नहीं समझदार होगा। वो भाई बोल रहा है कि ये विरोध कर दो सरकार का, वो कर दो। दूसरा भाई सरकार का स्वागत कर रहा है, मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है। किसी की समझ में नहीं आया। चलो नहीं आया, आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत समय है अपने पास, लेकिन पछताओगे। पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, इतना बता दिया। अभी तो ये चंद के चेहरे सामने आए हैं जो कि बोल रहे हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ एक छुपे हुए रूप से मदद करेंगे सरकार की। जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना, आएगा फलाना ही, वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे बीच में बिकाऊ बहुत है, चेहरे बनते हैं, बिकते हैं। अब की बार जनता ने शायद एक मन बनाया हुआ है, बिकने दो इन बड़े बड़े चेहरों को, हम सबक सिखाएंगे। ये सबसे बड़ी देन है कि जनता जागरूक है। इसी जनता के डर से ये लोग एकता दिखा रहे थे, जो कि अब बिल्कुल टूट चुकी है। वो जनता की एकता का डर था इनको। अगर वही जनता दोबारा एकता दिखाए, एक मंच पे एक साथ आ जाए, कि हमें नहीं चाहिए कोई भी नेता, जो हमारे साथ है वो हमारा भाई, वो हमारा नेता, हमारा सब कुछ है। जो हमारे साथ नहीं है, कुछ लोग अभी भी हैं, हरियाणा में भी है कुछ लोग जो कि चेहरे बने हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वो चेहरे हैं खाली। सरकार का सहयोग करेंगे वो, आज नहीं तो कल आप देख लेना। चुनाव आने दो, हरियाणा में चुनाव आने दो, इनके भी चेहरे सामने आ जाएंगे। जब ये चुनाव लड़ेंगे या अपने आकाओं की वोट मांगेंगे, तब सामने आ जाएंगे चेहरे। मत करो, करते रहो तुम इनको किसान नेता चिल्लाते रहो। कोई किसान नेता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, जिसके पीछे भी नेता शब्द लग गया ना, वो बिकाऊ माल है, और वो बिकता है हमेशा और बिकता रहेगा। और लगाओ इनके नाम के पीछे नेता, जितना नेता लगाओगे उतने नेता तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। अगर अभी भी नहीं जगे तो जिंदगी भर जग भी नहीं पाओगे। फिर जगना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो खुद को मजबूत करो। ज़्यादा नहीं, अपनी एक गली का ही अपना एक संगठन बना लो। और जरूरी थोड़ी था उसको राजनीतिक संगठन बनाओगे। ऐसा संगठन बनाओ कि हमारे गांव का फैसला हम करेंगे। तुम कौन हो करने वाले? तुम कहाँ से आए हो भाई?
ये जवाब चाहे हमारे जैसा भी कोई आए उसको भी जवाब दो। किसान का मजदूर का नाम लेते हैं और नेता बन जाते हैं। नेता बने का कीड़ा लोगों को तभी जग जाता है जब आप इनको बड़ी बड़ी स्टेजों पर माइक देते हो ना, उसी दिन से जागरूक हो जाता है। फिर इनको ये हो जाती है अब तो तुम नेता बन गए। नेता वाली फीलिंग लेनी शुरू कर देते हैं लोग। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर चलना, आना, भाषण पे लिया, चल दिए। काम क्या हुआ क्या नहीं, वो इनका काम नहीं देखना, वो काम जनता का है। चंदा दिया, उस चंदे से बढ़िया पार्टियां बन रही हैं, बढ़िया चुनाव लड़े जाएंगे। आपका पैसा बर्बाद नहीं जा रहा है, कहीं को सोच रहा हो जनता का पैसा बर्बाद हुआ। लोगों ने अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल निकाल के दिया था इनको, इसीलिए दिया था ना कि चुनाव लड़े। अभी तो और भी बहुत बैठे हैं। एक दुकान चलाई थी, उस दुकान को समेट थोड़ा जल्दी दिया, फिर दुकान अगर लगनी शुरू होगी फिर यही बागड़ बिल्ले आपके सामने आएंगे। ये याद रखना, ये कहीं नहीं जाएंगे, आपके सामने फिर आएंगे। गारंटी इस चीज़ की। अगर इनसे बच सकते हो तो बच के दिखा देना कैसे बचोगे। क्यों? क्योंकि इनको प्रोमोट किया जाता है कि आप जाइए उस तरफ से आइए, चिल्लाइए। नहीं तो क्या हरियाणा भूल गया क्या? यही पार्टी थी ना हरियाणा में, जज पिल्ले जिनको बोलते हैं। मोदी का ये कर देंगे, मोदी का वो कर देंगे। यही उनकी राजमाता थी जो बोलती थी बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, चोर है। लेकिन अपने पति को बाहर निकलवाने के लिए उन्होंने पूरे हाथ पैर फैला दिए। ऐसे ही ये लोग हैं जिनके लिए आप चिल्लाने की सोच रहे हो ना, ऐसे ही ये लोग हैं। कहीं ना कहीं ये लोग दबे हुए हैं। इनके ऊपर जो अंदर खाने जो है ना, पैसा कहाँ से आया इनके पास इतना? वो पैसा वहीं से आ रहा है। इनको मदद करनी पड़ेगी अपने आकाओं की, और आप लोग कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। ये खेल बहुत बड़ा है। इस खेल को समझने के लिए ना आपको अपने आप पे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आते हो ना इसमें तो सच्चे मन से आना, नहीं तो ना आया मत करो कि मैं किसान का, गरीब का, मजदूर का। झूठा नाम नहीं, और झूठा नाम लेने यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उन झूठे नाम वालों को ना समय समय पर, पंजाब वालों का उन्होंने घोषणा दोपहर को की, सिर्फ मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि ये लोग ऐसी घोषणा करेंगे। जाएंगे वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर कैप्टन अमरिंदर के साथ जाएंगे, वो बीजेपी के साथ है। जाएंगे कहाँ पे? वोट काटनी है, 5-5, 7-7 हज़ार वोटें खराब करेंगे, चाहे वो चढ़ूनी हो चाहे वो राज्यपाल हो। इनको वोट खराब करने के लिए लगाया गया है। वोट खराब ये करेंगे, लेकिन जनता को संभलना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं संभले ना, फिर कभी नहीं संभल पाओगे। ये एक छोटा सा चैनल बनाया है भाई यूट्यूब के ऊपर, दीपक फौजी, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से। आप लोगों का प्यार सहयोग मिलता रहेगा, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। हाँ, हर एक की जानकारी आपको सटीक देंगे। वो आपकी मर्जी है कि आप ठोकर लगने के बाद संभलते हो। हम आपको पहले ही बता देंगे आगे पत्थर है, अगर समझ गए तो उस पत्थर से बच जाओगे, नहीं तो ठोकर खाओगे। और बार बार ठोकर खाने से अच्छा है संभल जाओ पहले। सभी साथियों राम राम। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और साथियों को बता देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको समय समय पर हर एक जानकारी पहले दे दी जाएगी। सभी साथियों को राम राम भाई।